भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए। जिस तरीके से अगर हम हिमाचल की बात करें तो ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब से कांग्रेस सरकार सत्ता में आई है पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो ठीक नहीं है। और ये इसकी शुरुआत जो हुई थी वो चंबा मर्डर केस से हुई थी और हमने देखा कैसे टुकड़ों में वहां पर जो है व्यक्ति की हत्या की गई थी और ऐसा ही बहुत जगह देखने को मिला। मगर अगर हम शिमला की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने कहा कि शिमला में वाकई पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, नशा तस्करों को एक अच्छी नकेल पुलिस ने कसी है, इसलिए मैं पुलिस की प्रशंसा तो करना चाहूँगा। मगर एट द सेम टाइम इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद भी बहुत सा जो है क्राइम जो है वो शिमला में भी बढ़ा है। जैसा आपने जिक्र किया अभी कैथू में जो है उस तरह से वार किया गया, पर मेरा मानना यह है कि वो भी नशे की वजह से जो है वो घटना घटी है और वो यार दोस्ती आपस में थे पहले। और मुझे ऐसा पता लगा है, जो मैंने पता किया कि वो लोग वहां पर कुछ मंगलवार का दिन था, हालांकि नाई तो बंद होते हैं, तो वहां पर बैठ के वो शायद शराब का नशा कर रहे थे और उसके बाद ये घटना में आपस में बहसबाजी में किसी बात के लेके हुई। मगर चाहे नशे की वजह से हुई चाहे वैसे हुई, घटना है और निंदनीय है, शर्मनाक है, शिमला शहर के लिए बहुत शर्मनाक है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि प्रदेश सरकार को और कड़े कदम उठाने की जरूरत है और शिमला पुलिस पहले से अच्छा काम कर रही है, मगर थोड़ा और जो है जमीनी स्तर पर काम करने की आवश्यकता है ताकि जो है हम युवाओं को नशे से भी बचा सकें और शिमला को क्राइम फ्री कर सकें। वहीं सर जो है हरीश जनाथा ने अपने बयान में कहा है कि रिज पर जो झंडा लहरा रहा है उसकी जगह बदलने के लिए और जो टका बेंच है रिज की सबसे जो है सेंटर पॉइंट उसको भी जो है रेनोवेट करने की करना चाहते हैं उसको। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के ये बात कही है उन्होंने कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मेरा कहना यही है कि शिमला एक टूरिस्ट प्लेस है और रिज की अगर हम बात करें तो वो सबसे ज्यादा टूरिज्म जो है वो रिज पर रहता है और माल रोड पे रहता है। और जहां तक झंडा बदलने की बात हो रही है, 2015 में ही ये झंडा जो है मुझे लगता है वहाँ इंस्टॉल किया गया था और इसमें 13 से 14 लाख के बीच का जो है खर्चा उस टाइम आया था। और मुझे नहीं लगता है कि उस झंडे को वहां से शिफ्ट करके और कहीं कोई प्रॉपर जगह ऐसी है, क्योंकि जब पहले भी लगाया गया था तो पूरी तहकीकात के बाद वो स्थान चिन्हित किया गया था। और उसके साथ ही जैसे बात आ रही है कि जो हेरिटेज वहाँ पर रेन शेल्टर है उसको भी वहाँ से शिफ्ट किया जाएगा, मुझे लगता है ये बिल्कुल सरकार का गलत कदम है। अगर मैं अपनी पर्सनल राय बताऊं, शिमला की ब्यूटी रिज और माल रोड से है और हेरिटेज से है और ऐसी स्थिति में जो है इन चीज़ों को वहाँ से ये कहकर बदलना कि हम पूरे शिमला की जो है वाइडनिंग कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये गलत है और ज़रूर इसके पीछे कोई ना कोई और कारण रहा होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए शायद शिमला ब्यूटिफिकेशन के लिए 122 करोड़ के करीब पैसा भी आया है। उस पैसे का मिसयूज करने की एक किस्म से मैं कह सकता हूँ कि कोशिश की जा रही है। और मेरी राय में बिल्कुल झंडा जहाँ पर अभी स्थापित है बिल्कुल अच्छी जगह पर स्थापित है, वहीं रहना चाहिए और इसके साथ साथ हेरिटेज रेन शेल्टर भी जो है वो शिफ्ट नहीं होना चाहिए। और मुझे ऐसा भी लगता है कि शायद कहीं ना कहीं विधायक साहब में और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मेयर साहब में भी आपस में कोई गैप है। इन लोगों में आपस में राय मशवरा शायद कम होता है और उसके बाद ऐसे डिसीजन जो है हिस्ट्री डिसीजन में इनको कहूँगा वो लिए जा रहे हैं जो शिमला की जनता के हित में नहीं है। सर, दिल्ली में भाजपा जीती है और उस जीत से केजरीवाल और कांग्रेस बौखलाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले तो आपके माध्यम से मैं दिल्ली की जनता को और पूरे देश को बधाई देना चाहूँगा। बहुत ऐतिहासिक 27 साल के बाद ये एक ऐसे दिल्ली में परिवर्तन हुआ है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे मेजॉरिटी के साथ वहाँ पर बनी है। जिस तरीके से केजरीवाल जी ने वहाँ भ्रष्टाचार का शासन चला रखा था और मैं तो कहूँगा कि अर्बन नक्सलाइट का जो है वहाँ पर जो है बिल्कुल इस तरीके से काम किया जा रहा था। दिल्ली की जनता बहुत दुखी हो चुकी थी और बार बार झूठ बोलने से मुझे नहीं लगता है कि भाई आप बहुत ज्यादा लंबा जो है राज कर सकते हैं। और वो बार बार क्लेम करते रहते थे कि मैं बाणिया हूँ, मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने मोदी जी को 10 जन्म लेने पड़ेंगे तब जाकर जो है मैं तब भी वो दिल्ली में राज नहीं कर सकते। ऐसा जो घमंड उनके अंदर आ चुका था
और लास्ट स्टेटमेंट तो मैं कहता हूं पूरे हिंदुस्तान के लिए बहुत शर्मनाक थी। एक एक्स मुख्यमंत्री ये कहें कि हरियाणा जो है वो जो दिल्ली को पानी आता है उसमें जहर मिला दिया, मतलब बिल्कुल ही निराधार स्टेटमेंट, बिना किसी तथ्यों के स्टेटमेंट। तो लोगों को लगा, दिल्ली के लोगों को लगा कि नहीं भाई ये अब जो है मुख्यमंत्री बनने के लायक रहे नहीं है। और वैसे भी वो मुख्यमंत्री अभी थे नहीं, बेल पे छूटे थे, कोर्ट के आदेश थे कि भाई वो किसी भी सरकारी फाइल को साइन नहीं करेंगे। तो हालांकि इससे तो वो पहले ही हट चुके थे, मगर अब जनता ने उनको एमएलए तक भी नहीं रहने दिया है। ये दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छा काम किया है। और मैं ये कहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में और नड्डा जी के नेतृत्व में और संगठन जो वहां पर चल रहा है, जैसे पवन राणा जी संगठन मंत्री हैं वहां पर, उनके नेतृत्व में ये बहुत अच्छा काम जो है दिल्ली में हुआ है। सर, हिमाचल विधानसभा बजट सत्र शुरू होने वाला है, कितनी उम्मीदें हिमाचल के लोगों को बजट से, क्योंकि सरकार तो कहती है कि हमारे पास अभी बजट नहीं है। देखिए, आपने खुद ही कह दिया, सरकार कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो बजट से हम बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं रख सकते हैं। 2 साल सरकार को बने भी हो गए, 2 बजट उन्होंने पेश भी कर दिए, उसके बावजूद भी जो है बजट में घोषणाएं जो हुई हैं वो इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड लेवल पे 0 है। और बजट की घोषणाओं के साथ साथ उन्होंने जो अपनी गारंटियां दी थी वो भी उन्होंने जो है वो धरातल पे नहीं उतारी है। इसलिए सरकार से तो हमें उम्मीद नहीं है, मगर हम फिर भी ये निवेदन करना चाहेंगे कि बहुत जरूरी है हिमाचल प्रदेश के लिए एक अच्छा बजट आए, हिमाचल के लोगों को जो है उससे जो है सुखद एहसास हो। जैसे दिल्ली का बजट आपने देखा, आम जन के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए सीधा 12 लाख तक की जो है इनकम टैक्स में जो है एग्जम्पशन दी गई है। इसी के साथ साथ किसानों का जो क्रेडिट कार्ड है वो 3 लाख से 5 लाख तक की उसमें लिमिट दी गई है। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए जो है केंद्रीय बजट में बात की गई है। और हिमाचल प्रदेश और खासकर शिमला तो सारा ही टूरिज्म बेस्ड है, तो मैं समझता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें जो है केंद्रीय बजट में जो हिमाचल को फायदा देने वाली है। तो इसलिए उस बजट को ध्यान में रखते हुए मैं प्रदेश सरकार से ये चाहूंगा कि हिमाचल के लोगों के हित में बजट आना चाहिए।